आज अपने शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 5 करते हैं। तो क्वेश्चन है, सुरेश हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी। रुपीज 100 shares of company A are available at 10% premium and it pays 8% dividend, whereas rupees 50 shares of company B are available at 12% discount and it pays 7% dividend. If he invests equally in both the companies and the sum of his annual income from them is rupees 1340, find how much in all does he invest. तो अपने सबसे पहले लिखते हैं, लेट सुरेश इन्वेस्ट रुपीस एक्स इन कंपनी ए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वली इन्वेस्ट किया है, तो सेम लाइन लिख सकते हैं, इन्वेस्ट रुपीस एक्स इन कंपनी बी। तो दोनों में उसने एक्स और एक्स रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले कंपनी ए के लिए कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी ए के लिए क्या क्या डेटा दिया है हमारे पास। तो कंपनी ए के लिए हमें पता है कि 10% प्रीमियम पे बेचा है। अच्छा ठीक है। तो फेस वैल्यू अपने को तो दिया है रुपीज 100, और बेचा है 10% प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू भी पता है हमें। तो 10 रुपए महंगा बिकेगा तो 110 पे मिल रहा होगा। और कितना परसेंट पे डिविडेंड दे रहा है? डिविडेंड दे रहा है 8% पे। तो डिविडेंड रेट भी पता है 8% का। तो पहले अपने कंसर्न है कि कितना शेयर्स है उसके पास इस कंपनी का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा उसका? नंबर ऑफ शेयर्स ए, कंपनी ए का कितना शेयर्स होगा उसके पास? उसने इन्वेस्ट किया है एक्स रुपए, और एक्स रुपए किस पे इन्वेस्ट किया होगा? 110 रुपए पर शेयर मिल रहा है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 110। तो इतना शेयर्स है उसके पास इस कंपनी का। तो इस कंपनी से उसने कितना डिविडेंड फेच किया होगा? डिविडेंड फ्रॉम ए, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ए। तो डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ए कितना होगा? उसने कितना डिविडेंड भरा है? मिला है उसे 8% का डिविडेंड मिला है। तो 8% डिविडेंड, उसके पास कितने शेयर्स है इस कंपनी के? एक्स डिवाइडेड बाय 110। और एक शेयर का उसका ये कितना है? एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज का है। तो यहाँ पे 100 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8x/100, 110। तो 8x/110 डिविडेंड है कंपनी ए से। तो कंपनी ए से आई थिंक काम हो गया। अब कंपनी बी के हिसाब से काम देखते हैं। कंपनी बी में भी उसने एक्स ही रुपया इन्वेस्ट किया है, पर इधर क्या क्या डेटा दिया है वो पहले देखते हैं। वेर एज रुपीज 50 shares ऑफ कंपनी आर अवेलेबल एट 12% डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू हमें पता है रुपीज 50 ही है। अच्छा, मिल कितने पे रहा है? मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू देखो, 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये शेयर। तो रुपीज 50 12% डिस्काउंट पे मिलेगा, मतलब 88% पे मिल रहा है। तो ये हो गया 44 रुपीज। तो 44 रुपीज पे हमको शेयर मिल जाएगा। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू शेयर का। अच्छा, और क्या डेटा दिया है? डिविडेंड रेट दिया है, एंड इट पे 7% डिविडेंड। तो 7% डिविडेंड रेट है। तो डिविडेंड रेट 7%। तो वापस से पहले अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, इसके कितने शेयर्स होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स बी, कितना इन्वेस्ट हुआ है? एक्स। और कितना हमारे पास इसका मार्केट वैल्यू कितना? 44। तो x/44 हो गए नंबर ऑफ शेयर्स बी के। तो और एक निकालते हैं अपने, डिविडेंड फ्रॉम बी। डिविडेंड कितना कंपनी बी से मिलेगा? तो कंपनी बी अपने को कितना डिविडेंड देगा? अपने पास कंपनी बी के अगर देखा जाए तो टोटल कितना डिविडेंड रेट कितना? 7% है ना। तो 7% के हिसाब से अपने पास x/44 शेयर्स है।
और हर शेयर का फेस वैल्यू है 50। तो ये 50 है, 2 कट गया तो ये आ गया 7x/88। तो दोनों कंपनी से अपने को डिविडेंड पता चल गया कितना कितना मिलेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोथ द कंपनीज में इन्वेस्ट इक्वली, ठीक है, एंड द सम ऑफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम देम इज ₹1340। तो दोनों का डिविडेंड मिला दें ए और बी का, तो 1340 आना चाहिए। तो 8x/110 प्लस 7x/88, इसका वैल्यू 1340 आएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ये 880 आ जाएगा। तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64x, और यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 70x। तो ये 1340 के बराबर आएगा। तो ये कितना हो रहा है ऊपर, 134x/880 इक्वल टू 1340। तो यहाँ से 134, ये 10 कट गया। तो अपना x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8800। ठीक है। तो इतना रुपीस अपने को पता चल गया कि इतना कंपनी में, दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया है सुरेश ने। और क्या लिखा है, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, मतलब टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। तो टोटल मतलब 2x इन्वेस्ट किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2x, क्योंकि x कंपनी ए के लिए और x कंपनी बी के लिए। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 8800। तो ये आ जाएगा हम लोग का ₹17,600। तो इतना इसने टोटल इन्वेस्ट किया है दोनों कंपनीज का मिला के। तो ये हमारा आंसर है।